नमस्कार, SPT.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आपको हमने कई वीडियो दिखाए हैं जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव जो MBBS हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन युवाओं के लिए लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वो किस इलाकों में हैं, हम इनकी बात करेंगे। जी हाँ, अहिरवाल इलाका है और ये कौन कौन से ज़िला आता है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है, हम इस पर पहले बात कर लेते हैं सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। जिस प्रकार से आप अहिरवाल इलाके से आते हैं, हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं। अहिरवाल का इलाका अपने आप में सैनिकों की खान कहा जाता है। ओके इसमें राजस्थान का अलवर ज़िला, जी, आपका सीकर के हमारे से जो सटता हुआ है वो इलाका, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांवा, उधर मेरठ का जो हिस्सा हमारे से लगता है वो, उधर भिवानी ज़िले का जो हिस्सा हमारे से लगता है। इसमें चूँकि अहीर ज़्यादा रहते हैं, ओके, कृष्णवंशी अहीर ज़्यादा रहते हैं, यदुवंशी अहीर ज़्यादा रहते हैं, तो इसका नाम अहिरवाल पड़ा। ओके, और शुरू से, आज से नहीं, शुरू से, चाहे वो 1857 का संग्राम हो, चाहे वो मराठा युद्ध हो, चाहे वो कोई सा भी युद्ध हो, इस इलाके के लोगों ने हमेशा बड़ा बढ़-चढ़ कर भाग लिया। अहीर जनरली दो किस्म के व्यवसाय उनके हैं। एक तो वो खेती करते हैं और पशु पालते हैं, और दूसरा सैनिक बनने की उनमें एक बड़ी तीव्र इच्छा है। जी, और वही काम है कि भाई बच्चा बड़ा हुआ और सीधा भर्ती दफ्तर गया और भर्ती हो गया। क्या बात है। सेना के लिए उनकी दिलचस्पी ज़्यादा है और इस कारण से ये पूरे इलाका का नाम भी है, नर्सरी कहा जाता है। ये हाँ, ये सोल्जर्स की या सैनिकों की खान कहा जाता है। अच्छा अच्छा जी, और लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज ये खान लगभग ख़त्म होने जा रही है। हो हमारी विशिष्ट सैनिक परंपरा जी, विशिष्ट बलिदान की परंपरा जी, विशिष्ट कुर्बानी की परंपरा आज विलुप्त होने के कगार पर है। और ये शर्म की बात है, जी, न तो भारतीय सेना इस तरफ ध्यान दे रही है, न ही भारत सरकार पिछले 70 साल से कोई भी सरकार हो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। जी, जी। इन इलाकों में कुछ काफ़ी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि रखते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स में, क्योंकि जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ सैनिक परंपरा है। जी, जी, जहाँ सैनिक परंपरा है वहाँ स्पोर्ट्स ऑटोमेटिकली आता है। जी, जी। ये इन इलाकों में ख़ास तौर से आपने बताया काफ़ी सेना में काफ़ी रुचि लेते हैं, तो कौन कौन से साल हैं जिसमें कह सकते हैं कि इन इलाकों से लड़के गए थे? नहीं, ये शुरू से अगर है। आप देखें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जी, उसमें अहीरों का एक विशेष योगदान था। जी, और उसमें सूबेदार बंधु सिंह यादव जो थे, क्या बात है। उन्होंने जो है क्रांति को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लीड करा और वो उसमें मारे भी गए। अगर आप थोड़ा आगे आते हैं तो 1897 में जी, जब आर्मी का पहला रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, हाँ, हाँ, जिसमें अहीरों को अंग्रेज नहीं चाहते हुए भी उनको जगह देनी पड़ी, हाँ, क्योंकि उनका इतना अच्छा सैनिक वो था, सैनिक इतिहास था। तो जिस समय हिंदुस्तान में केवल 6 रेजिमेंटें थी, 1897 में केवल 6 रेजिमेंट थी। अच्छा। 91, 92, 93, 94, 95, 96। अहीर 2 रेजिमेंट के 25% थे। क्या बात है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में 19,540 अहीर भर्ती हुए थे हमारे इलाके से। अब आप ये देखिए कि जब यूनाइटेड इंडिया था, जब सारा भारत एक था, जी, और पाकिस्तान में हम लोग जो है इधर पंजाब में यूनाइटेड पंजाब में आते थे, जी, तो इलाके की जनसंख्या और भर्ती हुई सैनिकों की संख्या में जी, अहीर यूनाइटेड इंडिया में पहले नंबर पर जाति में थे। अच्छा, क्या जाति में पहले नंबर पर थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में लगभग 40,000 अहीरों ने भाग लिया। हाँ, और कौन सी ऐसी लड़ाई है, कौन सा ऐसा पदक है जो अहीरों ने नहीं जीता? जी, जी, एक विक्टोरिया क्रॉस था, 4 IDSM थे, मेरे ख्याल 4 या 5 जॉर्ज क्रॉस थे, पता नहीं क्या था, आप सब मिलिट्री क्रॉस थे। मतलब भरा हुआ था ये इलाका। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ शूरमा हुए जिन्होंने 2-2, 3-3 वीरता के पदक जीते। क्या बात है। सूबेदार ऑनरी कैप्टन भवानी सिंह कनीना के, और सूबेदार ऑनरी कैप्टन माता दिन साहब, इन्होंने 2-2, 3-3 वीरता के पदक जीते। और अहीरों के साथ तो फौज ने जो अन्याय करा वो शोभा देने वाली बात नहीं। शायद संसार में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा कि एक सेना ने अपने सबसे कर्मठ और सैनिक गुणों वाली जाति के साथ इतना दोयम दर्जे का व्यवहार करा हो। ऐसी कोई एग्जाम्पल कभी मिलेगी नहीं आपको। जी हाँ। और इसके लिए सेना भी दोषी है और इसके लिए जो है भारत सरकार भी दोषी है। क्या पता है इस इलाकों में वैसे कुछ
ऐसे प्रोत्साहन देने के लिए कि आप लोग सेना में जाइए, ऐसा कुछ नहीं चलता है? ये सरकारें चलाती हैं कुछ? नहीं, वो एक दूसरे को देख के लोग जाते हैं जी। कि भाई गांव में लड़का गाभरू हुआ, जवान हुआ, क्या जी एक खेती है वो थोड़ी होती है, तो उसमें एक बेटा और 2-3 बहुएं होती हैं बच्चों की, वो खेती में लग जाते हैं, बाकी सब फौज में जाते हैं। हाँ, ये एक शुगल है। हाँ, नहीं कहा ही जाता है कि अगर 2 बेटा है तो एक किसान में एक जवान में। हाँ, हाँ। और पहले तो 3-4 होते थे। जी, जी। तो 3 जवान होते थे और एक जो है 3 किसान होते थे और एक जवान। 3 जवान होते थे, एक किसान होता था। अब एक पर आ गया है। एक लेकिन वो भी विलुप्त अवस्था में है अब। विलुप्त अवस्था में। अब इसके क्योंकि लिए जिसकी रेजिमेंट नहीं है उसकी भर्ती नहीं है। जी, जी। और इस इलाके में और क्या कुछ है? कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हैं कि कैसे केवल खेती पर है? नहीं, ये भी एक अलग कहानी है। पहले खेती का आधारित था, लेकिन अब खेती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसी जैसी पीढ़ी आ रही है, ज़मीन कम होती जा रही है जी। और ज़मीन का प्रोड्यूस भी कम होता जा रहा है। जी। दूसरी चीज़, बाहर से बहुत लोग यहाँ आ गए। हाँ, हाँ। जो लोकल फैक्ट्री वाले हैं वो लोकल लोगों को रोज़गार नहीं देते, और बाहर से बहुत लोग आ गए, वो सस्ती लेबर होती है। तो एक तरीके से दोनों तरफ से मारे गए। ज़मीनें एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने, या तो डेवलपमेंट के लिए कर ली या कारखानों के लिए कर ली। कुछ ज़मीन बट गई। फौज में भर्ती रेजिमेंट नहीं होने की वजह से हमारी भर्ती जो है विलुप्त हो गई, बहुत कम हो गई, नाम मात्र की रह गई। पहले एक गांव में 200-200, 300-300 फौजी हम देखते थे। आज 1-2 भी नहीं है, जो 2-4 है वो रिटायर होके आने वाले हैं। कहानी ख़त्म हो गई। हमारा बच्चा अब नशे की तरफ जा रहा है, हमारा बच्चा अब क्राइम की तरफ जा रहा है। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो दिल में बड़ी वेदना देती है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अहिलवाड़ी इलाके के बारे में बड़े संक्षिप्त में, बड़ी बेहतरीन रूप से आपने बताया कि आखिर क्यों नहीं अब भर्ती हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अहिलवाड़ी क्षेत्र के बारे में आपकी पूरी तरह से हमने वर्णन कर दिया है कि आखिर इस इलाकों में ख़ास तौर पर पहले कैसा था और आज कैसा है, और क्यों आज युवा दूसरी तरफ विमुख हो रहा है। डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव हमारे साथ बने हुए हैं, और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ विशेष हम आपको जानकारी देंगे। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।